video. Today we are going to discuss what are the data types and variables in JavaScript, and we will see one example of some operation on variable declared in Hindi language. ठीक है, डेटा टाइप के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे आज. एक एग्जांपल देखेंगे कि सम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर जो कि हिंदी में डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, सो चलिए पहले एग्जांपल ही देखते हैं हम ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो पाए. सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए मीन्स अगर आप ये समझ रहे हो सेम इसी का हिंदी वर्जन है. ठीक है, जो मैंने ए डिक्लेयर किया है उस पर 10 असाइन कर दिया है, बी डिक्लेयर किया है इस पर 10 वैल्यू असाइन किया है और सी करके ये कर रहा हूँ. अगर आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए. अगर आपने पहले से सी पढ़ रखा है या जावा पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पे एरर आने वाला है. ठीक है, बट जावा स्क्रिप्ट में इसका आउटपुट जो है वो 20 होगा. ठीक है, क्यों होगा ये भी हम देखेंगे बाद में. चलिए, सो डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. अगर आप ये लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा. इसमें कह रहा है कि ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. इसका मतलब ये है कि आप जो भी वेरिएबल्स लिख रहे हो, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ये ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है. ठीक है, और जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आपको बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है. कि उसमें नंबर डेटा आएगा, कि स्ट्रिंग डेटा आएगा, कि उसमें ऑब्जेक्ट्स आएंगे, नल वैल्यू आएगा. जो भी टाइप होगा आपको पहले बताना पड़ेगा. और लैंग्वेजेस के एग्जांपल है सी प्लस प्लस, जावा. अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से देखिए स्टैटिकली टाइप्ड है. यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना पड़ रहा है कि ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है और इस पर इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड होगा. ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये वेरिएबल वाई है और इस पर ABC स्ट्रिंग डेटा स्टोर्ड होगा. एक और लैंग्वेज जो है वो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. इस लैंग्वेज में क्या बेनिफिट्स हैं कि आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है और आप एक ही वेरिएबल के डिफरेंट डेटा टाइप्स कर सकते हो कि वेरिएबल पर डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हो. और जावास्क्रिप्ट ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में ही आता है. आप देख सकते हैं वेयर का यूज़ करके. वेयर एक वो है कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम वेरिएबल बनाते हैं. ये एक वैल्यू वेरिएबल का नाम हो गया और इस पर वैल्यू असाइन कर दिया. नेम है, इस पर वैल्यू असाइन कर दिया. यहाँ पे कहीं भी हम नहीं बता रहे हैं कि हाँ इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसका टाइप नंबर है, इसका टाइप बुलियन है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे. जावास्क्रिप्ट इज डायनेमिकली टाइप्ड. इसको लूजली टाइप्ड भी बोलते हैं. डिफरेंट टर्म्स है. This is in JavaScript variables can be receive different data types over time. Data type are basically typed that can see. अब क्या था कि ये 6 से पहले, ठीक है, ओके, ये 6 से पहले हम इस कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जावास्क्रिप्ट में. ठीक है, बट सी बिफोर ये 6 हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे. बट आफ्टर ये 6 हमारे पास 2 और कीवर्ड्स आए हैं. एक है आपका लेट और एक होगा आपका कॉन्स्ट. ठीक है, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, पहले डेटा टाइप ही समझ लेते हैं. ठीक है, सो ये 6 में 6 टाइप के डेटा होते हैं. ठीक है, डेटा टाइप्स होते हैं. नंबर हो गया जिस पे आप इस तरीके का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, 5, 5.6, 6.5, इस तरीके का. स्ट्रिंग जो कि हेलो हो सकता है, कोई बड़ा सा वर्ड हो सकता है, उसको स्टोर कर सकते हो. बुलियन कि ट्रू और फॉल्स. ठीक है, नल टाइप भी स्टोर कर सकते हो, अनडिफाइंड टाइप भी स्टोर कर सकते हो. अनडिफाइंड क्या इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो. ठीक है, तो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उस पर वैल्यू असाइन होता है जावास्क्रिप्ट में वो होता है अनडिफाइंड. ठीक है, वो भी करके देखेंगे कैसे क्या होता है. और फिर होता है ऑब्जेक्ट, जेसन वैल्यू इस पर आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है, जब आप फॉर्म के थ्रू काम करोगे, जैसे लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, साइन अप फॉर्म बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं विथ एग्जांपल की डेटा टाइप्स का. ठीक है, सो चलिए, जो एपिसोड है आज का वो 5th है, तो मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, MKDIR एपिसोड 5. ओके, ठीक है, एपिसोड 5 बन गया. अब मैं नेविगेट कर जाता हूँ एपिसोड 5 में. ठीक है, एंड अब एक काम करते हैं,
यहाँ पे फाइल बनाते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। इसी का एग्जांपल देखते हैं। लाइक कॉपी कर लेते हैं इधर से कुछ कोड HTML। अगर आप कहते हो तो मैं लिख ही देता हूँ। हेड हो गया, यहाँ पे टाइटल पार्ट आ गया, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं डेटा टाइप्स, ओके। बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हैं एंड हियर आई विल यूज अ स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से where a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये नंबर टाइप का हो गया। where b इज इक्वल टू लेट्स से ट्रू कर दिया, तो ये बुलियन टाइप का हो गया आपका। where c इज इक्वल टू नल, ठीक है। नल हो गया। where d इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। where e इज इक्वल टू अनडिफाइंड के बाद स्ट्रिंग दे देते हैं एक हेलो, ओके। सो हमारे पास कितने हैं, 6 और 7 टाइप्स हैं, ठीक है। ये देते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं हम। where if इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट जो करते हैं वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। id इज इक्वल टू लेट्स से 10 कर दिया, ठीक है। अब इस सबको प्रिंट करके हम देखते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, a इज इक्वल टू ए, ठीक है। और साथ में एक br टैग भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा सारा आउटपुट दिखे। br एंड सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। ये हो गया b। इसके बाद हो गया आपका c, इसमें आपका नल वैल्यू प्रिंट होएगा। देन d will come here and then e and last one is f, ठीक है। चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो हाउ, सॉरी, इसको एक्सिक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो डॉक्यूमेंट गिटहब एंड हियर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एपिसोड 5 डेटा टाइप्स, ओके, ओपन विथ क्रोम। सो देखिए जो भी हमने दिया है वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, a इज इक्वल टू 10, b ट्रू है, नल है, अनडिफाइंड है, हेलो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट था। अब मान लीजिए कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ गया, ठीक है। अब कोई आपको बोलता है कि मेरे को पता करना है कि इसका डेटा टाइप है क्या। क्या ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में? क्या जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है कि वेरिएबल का टाइप पता कर सके कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है? तो हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू नो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके, व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। सो हाउ वी कैन डू, सो वी हैव वन फंक्शन, ओके। सो एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू, कॉन्कैट कर लेते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे फंक्शन है वो कहता है टाइप ऑफ फंक्शन या टाइप ऑफ ऑपरेटर है, इसका यूज़ करके आप बता सकते हो, ठीक है। सो और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये टाइप ऑफ बी हो जाएगा, टाइप ऑफ सी हो जाएगा, टाइप ऑफ डी हो जाएगा, टाइप ऑफ ई हो जाएगा, टाइप ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। सो एफ, okay, this one is E, this one is
D, okay, this one is C, and ये जो है आपका B, okay. So save date, Control S, Control R, so C. ये थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमा दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। डन, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। ठीक है, देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो नंबर टाइप का है, बी का वैल्यू बुलियन टाइप का है, नल जो है हमारे ऑब्जेक्ट के टर्म में आता है, अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। हेलो जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का है, और एफ का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो इतने टाइप के इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि वेरिएबल का टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप बना सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो मैं वेरिएबल वाले पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। डेटा टाइप्स के लिए इतना ही सफिशिएंट था, ठीक है। और जो हम एक एग्जांपल देख रहे थे, अगर आपको उस एग्जांपल को परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल था हमारा 2 नंबर को ऐड करने वाला, उसको भी परफॉर्म करते हैं। सो ये जो हमारा एग्जांपल है, ठीक है। सो इसको कॉपी करते हैं एंड हियर सब कुछ हो गया। इसको मैं वेर कर देता हूँ अभी के लिए, वेर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी मारो भाई, ठीक है। एंड हियर आई विल प्रिंट दिस सी, डन। अब इसको रन करते हैं। सो सी योर डोंट यूज कमिंग। तो आपका एग्जाम्पल भी हो गया है क्या आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी लैंग्वेज के वेरिएबल डिक्लेयर करके आप उसके ऑपरेशन कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करने चाहोगे, इंडस्ट्री में काम करने चाहोगे, तो ट्राई यही किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा यूज लैंग्वेज है, ठीक है, उसी में वेरिएबल्स बनाए जाए, फंक्शंस बनाए जाए और उसका यूज़ किया जाए, ठीक है। ये बस एक फ़न के लिए मैंने बताया था आपको। सो अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स का हम क्यों यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको हम होल्ड कर पाएँ, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट आर कंटेनर्स दैट होल्ड रीयूजेबल डेटा, ठीक है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। एक बार किसी वेरिएबल पे एक वैल्यू स्टोर कर लिया है, वो चेंज हो सकता है आपका ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। A variable is only a name given to a memory location. All the operation done on the variable affects that memory location, ठीक है। जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो मेमोरी में उसका एक लोकेशन क्रिएट होता है, और उस लोकेशन पे वो वेरिएबल का रेफरेंस रहता है, एड्रेस। इन जावास्क्रिप्ट जितने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उन सब को यूज़ करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका ES5, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बिफोर ES6 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो हम बनाते थे वो वेर कीवर्ड का यूज़ करके बनाते थे, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स है, कीवर्ड लिया, वेर कीवर्ड लिया और वेरिएबल का नाम वेर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते थे, इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं वेरिएबल्स को। और इनिशियलाइज जो करते हैं वेरिएबल्स को वो इस तरीके से करते हैं, डिक्लेयर कर लिया एक वेरिएबल, अगर मल्टीपल करना है तो एक कॉमा कॉमा करके कर सकते हैं, और जो वैल्यू देना है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल बना लिया, नेम, और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और सिंगल लाइन पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एन अनटाइप्ड लैंग्वेज,
दिस मीन्स कि आपने एक बार एक वेरिएबल नेम ले लिया और नेम पे आपने हर्ष स्टोर कर दिया। अब इसी वेरिएबल पे आप 10 भी स्टोर कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। कंसोल में चला गया मैं। लेट्स से मैंने एक वेर ए इज इक्वल टू राम, ठीक है, राम स्टोर कर लिया। अगर मैं ए टाइप करता हूँ तो मेरे को राम मिलता है यहाँ पे, बट अगर मैं चाहूँ तो ए इज़ इक्वल टू 10 भी कर सकता हूँ मैं, और कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। सी, अब ए करूँगा तो मेरे को 10 मिल रहा है। तो अनटाइप्ड लैंग्वेज का ये मतलब है, ठीक है, कि एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उस पर हम कोई भी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पर किया है नम इज इक्वल टू 5, नम इज इक्वल टू हेलो। सो एक बार इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ये 6 हमारे पास क्या आया कि हम लेट एंड कॉन्स्ट दो कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होता है, वैल्यू असाइन होता है इस पर, ठीक है। लाइक कि आपने लेट नम डिक्लेयर किया है, ठीक है। अगर आप नम को प्रिंट करोगे तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट इफ़ यू आर गोइंग टू declare any variable, the default value assigned on that variable is undefined, okay। आप मल्टीपल भी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, असाइन करना तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते हो, ठीक है। एक और जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का यूज़ क्या है? कॉन्स्ट का यूज़ ये है कि एक बार आपने इसको डिक्लेयर करके एक वैल्यू असाइन कर दिया, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। लाइक सी कॉन्स्ट, अब जैसे एज है, अब एज किसी का तुरंत तो चेंज होता नहीं रहेगा, तो एज को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, लेट से 10 दे दिया, ठीक है। अब मैं एज इज इक्वल टू अगर 90 करता हूँ तो मेरे को एरर देगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कॉन्स्ट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें पता हो कि ये वेरिएबल का वैल्यू हमें कभी चेंज नहीं करना है। लाइक आईपी एड्रेस है, आपके प्रोग्राम में आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हो जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे है कि जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में जैसे आप एक ऑनलाइन शॉप है, ठीक है, ऑनलाइन से आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है कि कार्ट का इन्फॉर्मेशन, जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हो तो इन्फॉर्मेशन सेव होता है, वो कैसे सेव होता है? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, ओके, एंड जावास्क्रिप्ट। चैट एप्लीकेशन बनाना है तो उसके भी डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास वेरिएबल्स होना चाहिए, तो इसका करते हैं हम काम, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में बताया है यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, कि लाइक आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है। बॉक्स जो हो गया आपका वेरिएबल हो गया और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ये हेलो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है हमेशा आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है जैसे एक मैसेज वेरिएबल का नाम था, पहले उसमें हेलो था, अब उसमें वर्ल्ड आ रहा है तो हेलो रिमूव हो जाएगा और वर्ल्ड वहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंस बताया गया है कि लाइक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैसेज, ठीक है, और फिर से अगर उसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने जाओगे उसी नाम से तो ये अलाउड नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, बट मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल बना लिया, लेट नेम इज़ इक्वल टू 10। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि नम को मैं फिर से डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो हो जाएगा, बट अगर आप अपने कोड में करने चाहोगे, कोड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कंसोल में वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अलाउड है। इसमें वेरिएबल्स डॉट HTML, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होएगा तो आप लोग वेट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग
थोड़ा फास्ट मोड में देख सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसी को, थोड़ा बहुत रिमूव कर देंगे एंड हियर सिर्फ इतना रह देते हैं, इसको भी ठीक है। लेट इज इक्वल टू 10, लेट इज इक्वल टू 10, ठीक है। शायद एरर नहीं आएगा, शायद बताना तो चाहिए। अगर आप कंसोल में चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा सा चीज़, बट कुछ मिल नहीं रहा है। ओके ओके, मेरे को जो रन करना है, इसको रन करना है ओपन विथ क्रोम। देखिए दिखा रहा है ना आपको रेड सिग्नल, देखिए कंसोल में बता रहा होगा। सी सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाइड ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो अगर एक बार आपने एक वेरिएबल बना लिया है और उसी को फिर से वेरिएबल बनाने जा रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो कुछ भी, बट अगर उसी को फिर से डिक्लेयर करने जाओगे तो नॉट अलाउड, ठीक है। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कि जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर्स के साथ, डिजिट्स और सिंपल। आप $साइन या अंडरस्कोर के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। हाउ लेट ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, ये अलाउड है। अगर आप ए प्रिंट करोगे तो आपको 10 यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी डिजिट, ठीक है, आप इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, लाइक 1 ए इज़ इक्वल टू 10, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके के नेम भी आप बना सकते हो। लेट आपके पास क्या है, फर्स्ट नेम है एफ नेम मुकुंद, आप इस तरीके के वेरिएबल्स बना सकते हो। इस तरीके के जो नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं कैमल केस, ठीक है, कि जो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो स्टार्ट होएगा स्मॉल से और उसके जो नेक्स्ट स्टार्टिंग वाला जो होगा वो कैप से स्टार्ट होगा, इसको कैमल केस बोला जाता है, ठीक है। या आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करने जाओगे तो कैमल केस आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बताया हुआ है कि इस तरीके से वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइफन्स नॉट अलाउड, ठीक है, लाइक अगर मैं करने जाता हूँ कि माई एज इज इक्वल टू 10, ये नॉट अलाउड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन का इस तरीके का एरर आ जाएगा आपके पास। हाँ, और इंटरेस्टिंग चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केस मैटर्स करता है। जैसे अगर मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, जो पहले मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। सो लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने 10 लिखा है, एक कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 ही आ रहा है। अब यहाँ पे इसी को मैं कैप्स में कर देता हूँ 30, ठीक है। अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास 30 आ रहा है, नॉर्मल एक्स करता हूँ तो 10 आ रहा है। सो ये आपका है कि केस सेंसिटिव भी है जावास्क्रिप्ट, तो आप वेरिएबल जिस भी केस में करोगे, ठीक है, आप एक ही वेरिएबल का नाम 2 केस में कर सकते हो। जैसे मैंने एज ऊपर में डिक्लेयर किया था तो एज में स्मॉल में भी कर सकता हूँ और अपर केस में भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक और नेमिंग कन्वेंशंस, एक और रूल्स है वेरिएबल बनाते टाइम कि जैसे कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे लेट 10, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके का एरर मिल जाएगा, इट इज़ डिसअलाउड एज अ लेक्सिकल बाउंड नेम, ठीक है। कांस्टेंट का यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ दिया हुआ है अपर केस कांस्टेंट, इसका बेसिकली जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, ठीक है, लाइक कि ये जो वेबसाइट है अगर कोई ये बनाने जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो अब आप देखोगे पैटर्न, तो ये हेडर है, हेडर का कलर कुछ है, इसका फॉन्ट कलर कुछ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हर एक पेज में सेम ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस केस में हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, और कांस्टेंट हम
बना सकते हैं और कांस्टेंट इस तरीके का बनाएंगे कि हमें हमेशा याद रहेगा, ठीक है। जैसे कलर रेड, तो कोई भी यूज़ करने जाएगा तो उसको पता रहेगा कि अपर केस में किया हुआ है, इस तरीके से किया हुआ है तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्री में इस तरीके से ही वीडियोस बनते हैं। अगर कांस्टेंट यूज़ करने जाओ तो अपर केस वाले ही ज़्यादातर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरा समरी हो गया कि लेट जो है मॉडर्न वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वैर जो है बहुत ओल्ड हो गया, उसका यूज़ नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में, बहुत कम यूज़ किया जाता है। आपको 5% ही कहीं पे यूज़ किया हुआ मिलेगा और कॉन्स का यूज़ किया जाता है अगर वैल्यू आपको कभी चेंज ना करना हो तो, ठीक है। और एक एग्जांपल भी आपका हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, उनमें कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो कीवर्ड्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ये जो कोड है मैं इस कोड को डिप्लॉय कर देता हूँ। सो git add all git commit, ओके। एपिसोड जो है 5th है, सो एपिसोड 5 git push, ओके। लेट मी चेक हुआ कि नहीं। ये GitHub पे चलते हैं, ठीक है। सो एपिसोड 5 यहाँ पे आ चुका है और दोनों के दोनों फाइल्स भी मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लाऊंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा कि कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।